ऑक्सीजन ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ही खतरनाक है। ये जान भी ले सकता है। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा और ना ही ये बस एक क्लिकबेट है। किसी भी नॉर्मल ह्यूमन को ऑक्सीजन इनहेल नहीं करना चाहिए। पर मैं कौन से ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ प्योर ऑक्सीजन की, मतलब कि ओनली एंड ओनली O2। अब आपको सवाल हो रहा होगा कि ये कैसी बात हुई? हम तो हवा में से रोज प्योर ऑक्सीजन लेते हैं, पर हमें तो आज तक कुछ भी नहीं हुआ। पर हम हवा में से प्योर ऑक्सीजन नहीं लेते हैं। मैं बताता हूँ कैसे। नमस्ते, मैं अनुज आज लेकर आया हूँ ऑक्सीजन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। और वीडियो में आगे बने रहिए, क्योंकि वीडियो में आगे एक ऐसा फैक्ट है जिसको जानकर आपको बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग फील होगा। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और थोड़ी बहुत कुछ और गैस हम लेते हैं इनहेल करते टाइम। सांस में हम जो हवा लेते हैं उसमें लगभग 78% जितना नाइट्रोजन होता है, 21% जितना ऑक्सीजन, 1% आर्गन और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसके अलावा थोड़ी बहुत मात्रा में कुछ और गैस भी होती है और थोड़ा बहुत पॉल्यूशन भी। पॉल्यूशन मतलब मैं सिर्फ फैक्ट्रीज और व्हीकल्स में से निकलने वाले धुएं की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सारे के सारे नेचुरल एंड मैन-मेड पॉल्यूशंस की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ हमने जाना कि हम जो हवा में से लेते हैं वो प्योर ऑक्सीजन नहीं होती। तो अब जानते हैं कि प्योर ऑक्सीजन ह्यूमन लाइफ के लिए डेंजरस कैसे है। देखिए, हम हवा में से जो 21% ऑक्सीजन लेते हैं वो हमारी बॉडी के लिए इनफ है। उतने में हमारी बॉडी फंक्शन कर लेती है। वो जो 21% ऑक्सीजन जो हमने इनहेल किया वो लंग्स में जाता है। लंग्स में से 98% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के द्वारा और 2% ऑक्सीजन प्लाज्मा एंड आरबीसी द्वारा पूरी बॉडी के दूसरे पार्ट्स में सर्कुलेट होता है। लंग्स में जो टिश्यूज होते हैं जो हवा में से ऑक्सीजन को सेपरेट करके ब्लड में ट्रांसफर करता है, उसकी भी यही लिमिट है। हवा में से जो 21% ऑक्सीजन जो हमारे लंग्स में जाता है वही उस टिश्यूज की वर्किंग लिमिट है। हमारे लंग्स में अगर उससे ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन जाता है तो उस टिश्यूज की वर्किंग कैपेसिटी से बाहर हो जाता है और जो एक्सेसिव ऑक्सीजन होता है वो लंग्स की सरफेस प्रोटीन पे जमा होने लगता है। ऑक्सीजन के लंग्स के सरफेस पे जमा होने के कारण उसका मास बढ़ने लगता है और हमें सफोकेशन फील होने लगता है। सुनने में थोड़ा अनबिलीवेबल है पर फैक्ट है। सर दर्द करना, बेचैनी, मसल क्रैम्प, चक्कर आना, कम दूरी तक दिखाई देना वगैरह जैसे इसके इफेक्ट्स है। इस कंडीशन को हाइपरऑक्सिया बोलते हैं। हाइपरऑक्सिया की सबसे खराब कंडीशन में इंसान 30 से 60 मिनट में कोमा में भी जा सकता है और उसकी जान भी जा सकती है। वैसे ये फैक्ट तो मैंने आपको बताया, पर आपको इससे डरने की या घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाइपरऑक्सिया उसी कंडीशन में होता है जिस कंडीशन में किसी को ऊपर से ऑक्सीजन चढ़ाया जा रहा हो, जैसे कि स्कूबा डाइवर्स या माउंटेन क्लाइंबर्स, या किसी बेबी या पेशेंट को ऊपर से ऑक्सीजन चढ़ाया जा रहा हो, तभी उसी कंडीशन में ये होता है। ऑक्सीजन के बारे में ये फैक्ट तो था आज की सिचुएशन के हिसाब से, मतलब कि अगर कुछ परसेंट से ज्यादा हम ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारे लिए हानिकारक होता है। पर अगर हम बात करें करोड़ों सालों पहले की, तो क्या आपको पता है कि उस टाइम पे अगर हम थोड़ा सा भी ऑक्सीजन हमारी सांसों में लेते तो हम मर जाते। ऑक्सीजन वाज पॉइजनस फॉर लिविंग बीइंग्स। ओनली 1% ऑक्सीजन किसी भी लिविंग बीइंग को मार सकता था और मार भी दिया था। चलिए इसके बारे में थोड़ा डीप में जानते हैं। जब हमारा अर्थ फॉर्म हुआ तब उस पे ऑक्सीजन था ही नहीं। उस टाइम पे अर्थ पे सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम गैस ही थी। उस टाइम पे ऑक्सीजन होने का कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिला है। उसके बाद जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया वैसे धीरे धीरे वोल्केनोस और उसके जैसे कुछ और नेचुरल एक्टिविटीज से अलग अलग गैसेस का एग्जिस्टेंस बढ़ता गया, पर ऑक्सीजन उसमें भी नहीं था। लाइफ का फॉर्मेशन सबसे पहले पानी के अंदर हुआ, जिसे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स बोलते हैं। पर वो तब हुआ जब अर्थ पे ऑक्सीजन था ही नहीं। ये बात है 3.5 करोड़ साल पहले की। उस टाइम पे माइक्रोब्स जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन का यूज नहीं करते थे। माइक्रोब्स के बाद एग्जिस्टेंस में आए सी प्लांट्स, और वो भी ऑक्सीजन का यूज नहीं करते थे। वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते थे और ऑक्सीजन को एज अ बाय प्रोडक्ट बाहर निकालते थे, और वहां से एंट्री हुई ऑक्सीजन की। जैसे जैसे सी प्लांट्स की संख्या बढ़ने लगी वैसे वैसे ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ने लगी,
और वो धीरे धीरे पानी से निकल के एटमॉस्फेयर में फैलने लगा। पर उस टाइम पे अर्थ पे जो लिविंग बींग्स थे, मतलब के जो माइक्रोब्स थे, उनको इसका सबसे बड़ा नुकसान हुआ। सारे के सारे माइक्रोब्स मर गए। हाँ, ऑक्सीजन के एटमॉस्फेयर में फैलने से उस समय पे अर्थ पे जितने भी लिविंग बींग्स थे वो मर गए, क्योंकि उस टाइम पे हवा में ऑक्सीजन ना होने के कारण सारे के सारे माइक्रोब्स किसी और गैस पे जी रहे थे। पर जैसे ही हवा में ऑक्सीजन बढ़ा, उन माइक्रोब्स को दूसरी गैसेस मिलना बंद हो गया एंड ड्यू टू लैक ऑफ दोस गैसेस लाइफ रुक गई। पर धरती पे लाइफ का होना तो जरूरी है। लाखों साल बीत गए, समय आगे बढ़ता गया और एक बार फिर से धरती पे लाइफ का फॉर्म होना स्टार्ट हो गया। ये लाइफ म्यूटेंट हो चुकी थी, मतलब कि अब अर्थ पे ऐसी टाइप की लिविंग बींग्स फॉर्म होना स्टार्ट हो गए थे जो ऑक्सीजन इनहेल करते थे और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते थे। ऐसे ही लाइफ आगे बढ़ती रही और माइक्रोब्स में से फिश फॉर्म हुई, आगे चल के सैलामेंडर्स फॉर्म हुए, आगे चल के डायनासोर्स फॉर्म हुए, चिंपांजीज भी फॉर्म हुए, बर्ड्स भी फॉर्म हुए, इंसान भी फॉर्म हुए और आज हम हैं। सोचिए अगर करोड़ों सालों पहले सी प्लांट्स में से ऑक्सीजन नहीं निकलता तो आज हम कैसे होते, क्या होते? अगर ऐसा होता तो हम कैसे दिखते? ये भी एक काफी इंटरेस्टिंग सोच है, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। पर कमेंट में बताइए कि आज का फैक्ट आपको कैसा लगा। आगे और वीडियोस में और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल फैक्ट हंगर को और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, आज के लिए बाय और जय हिंद।